अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम मुज़म्मिल शाहिद है और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है एक कारोबार। उस कारोबार के बारे में आपने थंबनेल पर पढ़ा होगा। चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए। काफ़ी इलाके पर डिपेंड करता है। किसी इलाके का कोई फ़र्द इस कारोबार से कम कमाता है, कुछ ज़्यादा कमाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कमाते हैं। इलाके इलाके का फ़र्क है। लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से कमाते हैं तो आप अगर किसी देहात में भी बैठे हुए हैं तो उससे, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस पर अमल करने से आप देहात पर बैठ के भी उस कारोबार से लाखों कमा सकते हैं, डॉलर्स में कमा सकते हैं। तो वो कारोबार क्या है? वो क्या है? कटिंग का कारोबार, जिसे उर्दू में आमतौर पर नाई, बार्बर और हेयर स्टाइलर, हेयर डिज़ाइनर, इन चीज़ों के नाम लोग लेते हैं। तो ये कारोबार है हेयर सैलून का, नाई की दुकान का। अगर आप मिसाल के तौर पर, ये एडवांटेज है, काफ़ी लोग इतनी तालीम वगैरह हासिल करते हैं और डिग्रीज़ लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इतने वो हैं, कारोबार की किल्लत है और बेरोज़गारी है। ये यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स बच्चे पढ़ा पढ़ा के निकाली जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नौकरियाँ ही नहीं हैं। तो कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं। ऑडियंस में काफ़ी मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कोई पढ़ा लिखा भी हो सकता है कोई जिसने ना तालीम हासिल की भी हो, ये भी हो सकते हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। तो ये जो कारोबार है, आपकी मर्ज़ी है, आपके डिपेंड करता है आप पे कि अगर आप कारोबार करना चाहें पढ़े लिखे होने के बाद भी, अगर नौकरी आपके पास नहीं है या अगर आपने तालीम हासिल नहीं की, और अब तब भी ये कारोबार कर सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, होता क्या है, ये जो कटिंग वगैरह का काम है ये आम ही है, हर जगह ही नाई की दुकान खुली थी। जिसने कपड़े पहनना हमारे लिए ज़रूरी है, इस तरह कटिंग कराना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो होता क्या है, देहात में भी, शहरों में भी, शहरों के अंदर सोसाइटीज़ में और बाहर के मुल्कों में, इन सब का अलग अलग रेट है। मिसाल के तौर पर कह लें, अगर गांव में जाते हैं तो उसकी एक दुकान है बंदे की, गांव में कटिंग की अगर दुकान है तो उस पर एक कटिंग का वो लेता है 70 से 100 रुपये। और दिन में मिसाल के तौर पर ले लें, अप्रोक्सीमेट 20 लोग भी आ जाते हैं उसके पास, तो उसका जो है दिन का बन जाता है 2000। ये कम ज़्यादा भी आए तो कह लें 1500 बन जाता है, 2000 बन जाता है, 2500 भी बन जाता है। कुछ मौके ऐसे होते हैं, ईद हो गई और बड़ी ईद हो गई, छोटी ईद हो, क्रिश्चियंस के क्रिसमस हो जाते हैं, ईस्टर हो जाते हैं, हमारे होते हैं शादी ब्याह होते हैं, फंक्शंस होते हैं ऐसे जिनमें हमें कटिंग कराना लाजमी होता है, ज़रूरी होता है। तो ऐसे मौक़ों पे भी ये जो है कारोबार बहुत चलता है। ये रुकने वाला कारोबार नहीं है। कटिंग एक बेसिक रिक्वायरमेंट है इंसान की और वो करवाता ही करवाता है। तो दोबारा पॉइंट पे आते हैं। अगर मिसाल के तौर पर उसके पास दिन में अगर 20 क्लाइंट्स भी आते हैं कटिंग कराने के लिए, तो उसका बन जाता है 2000। और अगर इसी को हम महाना पे करें कन्वर्ट, तो बनता है 2 3 6, 60,000 बनता है उसका महाना। तो आप ये हिसाब लगाएं कि एक देहात पे बैठा हुआ बंदा 60,000 महाना कमा सकता है। अगर उसने तालीम हासिल की या नहीं की, वो एक अलग फेल है, लेकिन वो कमा तो रहा है ना। इस तरह आप शहर में आ जाए तो शहर में अप्रोक्सीमेट जो है एक कटिंग का है 150 से 200 तक ले लेते हैं आदमी। अप्रोक्सीमेट लगा लें 80 180 ले लेते हैं। काफ़ी जगह जगह पे थोड़ा ज़्यादा रेट भी होता है, 200 भी होता है, 150 भी होता है। तो मिला के बना लेते हैं अप्रोक्सीमेट महीने का, नहीं दिन का 3500 3600 के राउंड अबाउट बन जाता है। या इससे ज़्यादा भी बन जाता है, मौके की मुनासबत पर डिपेंड करता है, इससे कम भी बन जाता है। और अगर महीने का देखें तो कम 1 लाख तक तो चला ही जाता है, 1 लाख तक चला जाता है अगर एक बंदा शहर में जाके कमाए। ये कटिंग वगैरह करते हैं, क्या होता है उस तरह होता है, कैंची होती है, कंघी होती है। और अगर आपको मज़ीद अपग्रेड कर लें, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, तो स्किन पॉलिश हो गई और भी काफ़ी ऐसी फेशियल वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जिन पे लोग ग्राहक जो होते हैं, आप उनको थोड़ा सा वो करें कि मक्खन वगैरह लगाना कह दें कि अगर आप स्किन पॉलिश कराते हैं तो आपका मुंह चमक जाएगा, या इस तरह की ऐसी चीज़ें कहते हैं और लोग करवा भी लेते हैं। तो इससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आपके अल्फाज पर होता है, आप जितना अच्छा बोलेंगे उससे, जितना आप उसको घेरेंगे तो उतना आपके उसमें आएगा, बहकावे में आएगा, और आप उससे ज़्यादा भी, उसको भी फ़ायदा होगा, इससे आपको भी फ़ायदा होगा, उसका भी तो काम हो रहा है ना। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। शहरों में तो यही रेट है। और अगर सोसाइटीज़ में चलिए तो सोसाइटीज़ में क्या होता है, एक कटिंग कम से कम भी 300 से 500 तक की, बेशक वही काम होना जो देहात में होना, वही काम होना जो शहरों में होना, बस थोड़ा हाइजीनिक तरीके से हो जाएगा, थोड़ी सी जगह अच्छी होगी तो उसका वो चार्ज कर लेंगे ज़्यादा। तो 300 से 500 रुपया लगता है एक सोसाइटी के बंदे को। जो बार्बर होता है वो अपना रेट ये रखता है।
तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वो अप्रोक्सीमेट 6 से 7 हज़ार कमा लेते हैं दिन का, ये इससे ज़्यादा कम भी हो सकता है। और कम से कम महीने का जो है वो 1,80,000 या 2 लाख तक भी जाता है। लेकिन इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप देखते हैं, शहर में हो या देहात में तो चलो अपनी ज़मीनें ही होती हैं ज़्यादातर। शहरों में हो या सोसाइटीज़ में हो, काफ़ी सैलून्स वगैरह जो होते हैं वो ठेके पे या किराए पे लेते हैं, तो उनका किराया भी निकालना होता है। आप ये काम भी कर सकते हैं कि आप बच्चे लड़के हायर करें, आप वो कटिंग वगैरह करें, स्किल्ड हो वो, मतलब स्किल सीखा हो उन्होंने, काबिल हो, एबिलिटी हो उनमें, और वो आप उनको कारोबार पे लगाएं अपने काम में जो ये काम है। और आप आराम से कोई और काम भी कर सकते हैं या किसी और जगह पे आप जाना चाहें तो ये, अगर आप कोई और काम भी करते हैं ना, ये सेटअप डाल देते हैं और उसमें 2-3 लड़के अपने बना रख लेते हैं कि 2-3 लड़के जो है ये काम करेंगे, आपके इस कारोबार को बढ़ाएंगे, तो आपको 2 जगह से रेवेन्यू जनरेट भी हो सकता है। ये भी एक आइडिया है कि आप अपना कारोबार तो करें ही करें अगर आप पढ़े लिखे हैं या अगर आपकी कोई पोस्ट है और आपके साथ ये भी काम हो। सेलिब्रिटीज़, आपने देखा होगा अक्सर काफ़ी सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिनकी बुटीक्स भी होती हैं, बुटीकें कह लें आप अपनी ज़बान में, या किसी भी जो होता ही है। मिसाल के तौर पे मैं भी तो एक शहरी हूँ, यहीं पे रहता हूँ, तो इस तरह मैं भी अक्सर ऐसी ज़बान बोलता हूँ। वापस आते हैं हमारी तरफ, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं, मशहूर लोग भी होते हैं जिनकी बुटीकें भी होती हैं और उनके ब्रांड्स भी होते हैं, और काफ़ी लोग होते हैं जिनके सैलून्स भी होते हैं। तो इसी तरह आप भी ये कर सकते हैं, आप कोई प्रोडक्ट्स वगैरह भी मशहूर लोग लॉन्च करते हैं, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। आप एक काम ये करें और साथ आपको एक सैलून भी हो, लोग कहें वाह आपका ये भी है काम और सैलून भी है साथ, तो इसका भी आपको बहुत बेनिफिट है। लेकिन किराया वगैरह निकालना पड़ता है, लेकिन फ़ायदा होता है। आप ये कर सकते हैं अगर आपके जेन में ये बात क्लिक करती है, अगर आपको उसमें अपना फ़ायदा नज़र आता है तो। और काफ़ी जो है, अगर आप बाहर के मुल्क करना चाहते हैं तो बाहर के मुल्क भी करें। अगर आपके पास थोड़ा पैसा, बाहर के मुल्क जाएं और वहाँ पे कभी पहले कारोबार सीखें, फिर उसके बाद सीखने के बाद 6 महीने, 2 महीने, 5 महीने का तजर्बा लेने के बाद अपना कारोबार सेट करें। फिर उसके बाद वहाँ पे ये कटिंग वगैरह करें। होता क्या है, जो आपने 1 लाख या 1.5 लाख मुल्क में रह कर कमाना है आपने महाना, वो अगर आप पौंड्स में, यूरोज़ में या डॉलर्स में कमाएं और आप वो पाकिस्तान भेजें, तो सोचें आप जहाँ आपने 1.5 लाख यहाँ कमाना था और वही उतनी कटिंग वगैरह सारा कुछ आप बाहर के मुल्क करते हैं, और जब आप यहाँ पे आते हैं तो क्या होता है, आपको कम से भी कम 5-6-7 लाख रुपया आपको मिल जाता है। तो मेरा तो उतनी ही लग रही है, लेकिन आपने पहले इन्वेस्टमेंट की थोड़ी सी, आप बाहर गए पैसा लगा के, और उसके बाद आपने पाकिस्तान में पैसा भेजा और आप ठीक है अमीर हो गए। अच्छा, ये जो बात है ये तो आम लोग करते ही करते हैं, लेकिन जो मैंने बात की थी शुरू में, अब काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वीडियो क्विट कर दी होगी, लेकिन असल बात जो मैंने शुरू में की थी वो अब शुरू होती है। आइडिया तो दे दिया, उसके बाद जो न्यू आइडिया है जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की थी, वो आइडिया अब है। अगर आप वीडियो में अभी तक हैं तो आप खुशकिस्मत, आपको आइडिया मिल जाता है। अच्छा, वो आइडिया क्या है, आपने बनाना है एक यूट्यूब चैनल। क्या करना है, बनाना है यूट्यूब चैनल, उस पर आप डालेंगे कैटेगरी अपनी। वो कैटेगरी आप सर्च भी कर सकते हैं या आप उसका पता वगैरह करें, यूट्यूब चैनल बनाएं अपना, उस पर कैटेगरी डालें। एजुकेशनल में आ जाएगा शायद ये, क्योंकि आप यूट्यूब पे डालेंगे। अगर आपकी कोई लीग भी है, मिसाल के तौर पे आपने कुछ बच्चे जो हैं हायर किए हैं, वो आपकी दुकान चला रहे हैं, तो आप वहाँ जाएँ, आप उनको यूट्यूब पे बताएँ, गाइड करें। काफ़ी आपको यूट्यूब पे या टिकटॉक पे ऐसे यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स देखे होंगे आपने। एक टिकटॉकर है जो ये लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान के सामने एक है यूट्यूब टिकटॉकर है, वो लड़का, वो उसका सैलून है। आप समझ तो गए होंगे अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आप उससे मोटिवेशन लें, आप अपना टिकटॉक अकाउंट या यूट्यूब का चैनल बनाएं और उस पर ये सारा कुछ करें, और आप इस पर सारी वीडियोस डालें। होगा क्या, इससे जो कुछ नए आने वाले लोग हैं सैलून की फील्ड में, उनको भी इससे तजुर्बा मिलेगा कि क्या चीज़ कैसे होती है, उनको चीज़ों के बारे में पता चलेगा, और आप उस पर अपना नंबर भी डालें। ये भी एक पॉइंट है, आप उस पर अपना टिकटॉक पे, यूट्यूब पे अपना नंबर डालें। उससे होगा क्या, आपको व्यूअरशिप मिलेगी, व्यूअरशिप का अलग पैसा। फिर उसके बाद आपको व्यूज़ आएंगे तो उससे आपको फेम अलग मिलेगा। फिर उसके बाद आपको आएंगी प्रमोशंस क्या, मिसाल के तौर पे आप नई हैं तो आपको किसी चीज़ की प्रमोशन आनी चाहिए, फेस वॉश, काफ़ी ऐसी चीज़ें, और बियर्ड के लिए मशीन जो होती हैं, इन काफ़ी चीज़ों की प्रमोशन आएगी, और स्पॉन्सर भी आएंगे। आपको प्रमोशंस के भी काफ़ी पैसे होते हैं, जिस तरह मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। 50,000, 1 लाख, काफ़ी अगर बड़े ब्रांड आपको अप्रोच करें तो आपको इसके, अगर आपकी व्यूअरशिप अच्छी हो और आपकी सब्सक्रिप्शन अच्छी हो, इंशाल्लाह वो तो अच्छी हो जाएगी अगर आप कंसिस्टेंसी से सारा कुछ कंटेंट डालेंगे अपना। तो फिर आपको होगा क्या, ब्रांड्स अप्रोच करेंगे, फिर आप उनकी चीज़ की जो मार्केटिंग करेंगे और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के उसको बताएंगे, और उनकी सेल्स बढ़ेगी, और इससे आपको वो प्रमोशन देंगे। अच्छा, फ़ायदा इससे है ना, फिज़िकल तो आप कमा ही रहे हैं,
अपना कारोबार अगर है साथ वो कर रहे हैं, अगर कारोबार नहीं है सिर्फ कटिंग की दुकान है तो आप उससे फिजिकल कमा रहे हैं, यूट्यूब से व्यूज़ भी आएंगे, फेम भी आएगा और प्रमोशंस भी आएंगी। और होगा कि आपने जो मैंने नंबर डालने की बात की थी, आपने डालना है अपनी यूट्यूब की वीडियो पे, टिकटॉक पे नंबर। उस नंबर से अलग शहरों से लोग जो होते हैं, हो सकता है वो एक सेलिब्रिटी, आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं आपके, व्यूअरशिप है आपकी, तो हो सकता है आपके फ़ैन के तौर पे वो आपसे कटिंग करवाने आए, आपसे सेल्फीज़ भी ले सकते हैं। और आपको ग्राहक तो, क्लाइंट तो आया ना आपके पास। दूसरी बात, काफ़ी इलाकों के, लाहौर के, अगर आप लाहौर में शुरू करते हैं काम, इस्लामाबाद शुरू करते हैं तो आसपास के काफ़ी एरियाज़ हैं, इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे। एक मिसाल के तौर पे अगर एक बादामी बाग है तो दूसरा लारी अड्डा है, फिर तीसरा जो है कह लें शादरा है, तो इस तरह काफ़ी शाद बाग है, इस तरह काफ़ी अलग अलग एरिया से, रिलेटेड एरिया से बीच में जहाँ पे आपकी दुकान है वहाँ पे लोग आएंगे आपके पास, कस्टमर भी आएंगे, क्लाइंट्स भी आएंगे, व्यूअरशिप भी आएगी, व्यूज़ भी आपको मिलेंगे, जिससे आपको फेम भी मिलेगा, स्पॉन्सर भी मिलेंगे, और जो है आपकी जो है सारा कुछ मिला के आपको एक नाम बनेगा, आपको एक ब्रांड बनेगा। मेन बात ये है। और ये आपका असल जो मैंने बात की थी आइडिया की, वो असल आइडिया ये है कि आपने यूट्यूब चैनल बनाना है, उस पर कैटेगरी डालनी है और आपने उस पर सारा कुछ गाइड करना है, आपको फेम सारा कुछ जो मैंने आपको बताया आपको मिलेगा। काम करना है आपको ये सारा। अगर आप काम नहीं करना चाहते तो और भी आके वीडियोस आएंगी, और पीछे भी एक वीडियो अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। और मेहनत में कोई शर्माने वाली बात नहीं है, मेहनत करनी चाहिए। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप उसको गेन करें, चाहे ये अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो। आपको ये आइडिया मिला तो आप इस पर काम करके आप अपना नाम बना सकते हैं, आप अपने एक लेवल क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में पहले ही बहुत कारोबार की कमी है और बेरोज़गारी बहुत है। अगर आपको कुछ भी ऐसा मिलता है, अगर यही आपको इतना अच्छा आइडिया दिया मैंने, अगर आप इसको भी फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिला होगा और आपके लिए हो सकता है कोई रास्ता खुला हो। अगर रास्ता खुला हो तो आपने मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अगर आपको इस मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है और अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।